दोस्तों बिहार पटना के एक थाने में एक नया इंस्पेक्टर जिसका नाम था जावेद खान पोस्टिंग आते हैं। आते ही पुलिस स्टेशन में देखते हैं सारे पुलिस वाले बिल्कुल सुस्त हैं, यानी कि उस इलाके में गुंडे की बिल्कुल मनमानी चलती थी। वहाँ पुलिस का कोई काम ही नहीं था। आते ही पूरी पुलिस का मीटिंग लेते हैं और उसे बोलते हैं आज तक जो हुआ सो हुआ, अभी से सब एक्टिव हो जाओ। जनता को लगना चाहिए पुलिस कुछ काम कर रही है। दोस्तों फिर क्या था, पुलिस के सारे जवान को अलर्ट कर दिया जाता है और जितने भी उस एरिया के क्रिमिनल थे उन्हें हाजिरी देने के लिए थाने में बुलाया जाता है। सारे पुलिस के कांस्टेबल घूम घूम कर जो भी नामचीन अपराधी थे, जिनका भी नाम दर्ज था उस थाने में, सबको मैसेज दे दिया जाता है कि इंस्पेक्टर साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। दूसरे दिन 10 बजे सारे अपराधी थाने में लाइन लगा के खड़े थे। इंस्पेक्टर जावेद खान आते हैं और बोलते हैं तुम लोग जो आज तक किया कर लिया, अब भी और इसी वक्त से सारे काले धंधे बंद, वरना एनकाउंटर कर दूंगा। उसमें से एक गुंडा बोलता है कि साहब हम तो सारे काले धंधे बंद कर देंगे, लेकिन सरजू भैया का हम आदमी हैं, अगर सरजू भैया बंद करे तब तो। उन्हें समझा बुझा के इंस्पेक्टर वापस भेज देते हैं। गुंडों के जाने के बाद एक कांस्टेबल से पूछते हैं ये सरजू भैया कौन है। दोस्तों सरजू भैया का नाम सुनते ही वो कांस्टेबल कांप जाता है। अब बोलता है साहब उसका नाम सरजू यादव है, यहाँ का नेता कम माफिया है, उसके इशारे पर सारे काले कारनामे होते हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं होती उससे उलझने का। बड़े बड़े ऑफिसर उसके साथ मीटिंग करते हैं, सारा मामला सेट है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब तुरंत बोलते जाओ सरजू यादव को बोलना इंस्पेक्टर जावेद खान ने बुलाया है। दोस्तों सिपाही काफ़ी डर जाता है और तुरंत एक एप्लीकेशन लिखता है, बोला साहब ये रहा मेरा इस्तीफा, मैं सरजू यादव के पास नहीं जाऊँगा। सरजू यादव के पास जाने का मतलब है अपनी जान से हाथ गंवा देना, इससे बढ़िया है कि मैं इस्तीफा दे दूँ। दोस्तों इंस्पेक्टर जावेद खान काफ़ी सोचने लगते हैं और दूसरे ही दिन सरजू यादव को पता लेते हैं और दंदनाते हुए अपनी गाड़ी उठाते हैं और सरजू यादव के बंगले पर पहुंचते हैं। वहाँ जोर जोर से चिल्लाते हैं सरजू यादव बाहर निकलो। दोस्तों कोई आवाज़ नहीं आता, अंदर से 2-3 गुंडे बाहर आते हैं और बोलते हैं सरजू यादव साहब नहीं है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब उस गुंडे को बोलते हैं जैसे ही सरजू यादव आएगा उसे बताना इंस्पेक्टर जावेद खान ने थाने में मिलने के लिए बुलाया है। ये कहकर वो अपनी गाड़ी उठाते हैं, वापस थाने आते हैं। दोस्तों थाने आते ही बिल्कुल वो भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर की कुर्सी पर सरजू यादव बैठा हुआ था। उसको देखते ही इंस्पेक्टर काफ़ी परेशान हैरान हो जाते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, एक इंस्पेक्टर की कुर्सी पर थाने में घुसकर एक गुंडा बैठा हुआ है। और दोस्तों सरजू यादव इंस्पेक्टर को देखते ही बोलता है आओ इंस्पेक्टर आओ, यही तुम्हारी औकात है। मैं जब भी थाने आता हूँ इंस्पेक्टर की कुर्सी पर ही बैठता हूँ और इंस्पेक्टर मेरे सामने खड़ा रहता है, वो भी हाथ बांधे। तुम अभी नए नए आए हो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों इतना कहना ही था कि इंस्पेक्टर उसको कॉलर पकड़ते हैं और उठाकर सीधा कुर्सी से नीचे पटक देते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। अब बोलते हैं ये रहा तुम्हारे औकात, ये सरकारी कुर्सी है और सरकारी कुर्सी पर सिर्फ ईमानदार ऑफिसर ही बैठ सकते हैं, तुम्हारी से लुच्चे लफंगे गुंडे नहीं। तुम्हारी औकात है बाहर खड़ा रहने का। और दोस्तों जमकर सरजू यादव की पिटाई होती है। दोस्तों सरजू यादव अपमान का घुट पीकर वहाँ से बाहर निकलता है। अब बोलते हैं इंस्पेक्टर मैं तुम्हें देख लूँगा। दोस्तों बाहर निकलते ही उसके चमचे बेलचे आ जाते हैं। बोलते सरजू भैया कहो तो इंस्पेक्टर को उड़ा दूँ। सरजू यादव बोलता है नहीं, अभी इंस्पेक्टर नया नया अंडे के खोल से बाहर आया है, अभी नया नया इंस्पेक्टर बना है, अभी इसमें जोश काफ़ी है, कुछ दिन में सब समझ जाएगा। दोस्तों बात आई जाई हो जाती है, करीब करीब 15-20 दिन गुजर जाते हैं। तभी उस एरिया में एक लड़की का बलात्कार हो जाता है। इंस्पेक्टर जावेद खान उस लड़की का बयान लेते हैं और लोग उसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोग सहमे हुए थे, कोई कुछ नहीं बताता है। लड़की चीख चीख के बता रही थी कि सरजू यादव का एक बेटा बलवंत यादव, उसका एक साला लल्लन यादव मिलकर मेरा ये हाल किया है। दोस्तों लड़की नामजद FIR दर्ज करवाती है। सरजू यादव का बेटा बलवंत यादव था, उसका एक साला था लल्लन यादव, दोनों मिलकर इस काले कारनामे को अंजाम दिया था। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर जावेद खान दोनों को मार्केट से पकड़कर घसीटते हुए पीटते हुए लॉकअप में लाते हैं। दोस्तों पुलिस वाले ये देखकर काफ़ी दंग थे, आज तक किसी का औकात नहीं हुई थी इन दोनों के ऊपर आंख उठाने का, और इंस्पेक्टर ने पीटते हुए लॉकअप में लाया था। वो जान रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है, सारे पुलिस वाले डरे हुए थे। तभी वो नेता उसी थाने के DSP को साथ लेकर वापस आता है। DSP साहब इंस्पेक्टर जावेद को देखते ही भड़क जाते हैं, बोलते हैं जावेद ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी नए नए आए हो और आते ही हंगामा करना शुरू कर दिए। अरे ये शरीफ लोग हैं, किसी के कह देने से ही अपराधी नहीं हो जाता, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने लड़की का बलात्कार किया है। इंस्पेक्टर जावेद खान DSP की आंखों में देखते हुए बोलते हैं कि साहब
लड़की ने नामजद FIR दर्ज कराया है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जिसके ऊपर बीता है उसने ही इन दोनों का नाम बताया है। कोई भी लड़की किसी का गलत नाम नहीं बता सकती। तभी DSP साहब बोलते हैं ठीक है, जो होना था हो गया, तुम दोनों लड़की को छोड़ दो, बाद में मैनेज कर लेते हैं। इंस्पेक्टर जावेद खान बोलते हैं साहब अब FIR दर्ज हो चुका है, जो कुछ होगा कोर्ट से होगा। DSP साहब बोलते हैं FIR फाड़ के फेंक दो, मैं कह रहा हूं दोनों को छोड़ दो। जावेद खान भी अड़ जाते हैं। अब बोलते हैं नहीं छोड़ूंगा साहब, आप इस नेता की जी हुजूरी जितना भी कर लो, कितना भी चमचागिरी कर लो, लेकिन मैं कानून से परे नहीं हट सकता। कानून के अंदर जो भी आएगा मैं वही काम करूंगा। DSP राघव सिंह बोलते हैं मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। तभी इंस्पेक्टर जावेद खान बोलते हैं मैं आपका हुक्म नहीं मानता, आप इस नेता के दलाल हो, आप मेरे ऑफिसर नहीं हो सकते। कोई भी पुलिस का ईमानदार ऑफिसर ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। बेहतर होगा आप इस नेता को लेकर भाग जाइए, कहीं ऐसा ना हो इस नेता के साथ साथ आपकी भी मैं पिटाई कर दूं, इसी लोग में डाल दूं। दोस्तों नेता और DSP देख लेने की धमकी देते हुए वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही सारे पुलिस वाले वहां जमा हो जाते हैं। बोलते हैं साहब आप अभी नए नए आए हो, आप इस नेता को नहीं जानते हो, इस DSP साहब को भी नहीं जानते हो। दोनों अव्वल दर्जे के हरामखोर हैं, दोनों का उठना बैठना साथ होता है और इसमें SP साहब भी मिले हुए हैं। अब देखना SP का भी फोन आएगा, ये दोनों SP साहब के पास ही जाएंगे। और ठीक वैसा ही होता है। DSP राघव सिंह और नेता सरजू यादव दोनों SP के पास जाते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को छुड़ाओ। तुरंत फोन घनघनाने लगता है। जावेद खान फोन उठाते हैं और SP साहब थे करण मल्होत्रा। SP करण मल्होत्रा का फोन आता है और आदेश दिया जाता है जावेद खान को कि दोनों को छोड़ दिया जाए। जावेद खान दो टूक जवाब देते हैं साहब मैंने गिरफ्तार किया है, FIR दर्ज किया है, मैं नहीं छोड़ सकता। SP उन्हें धमकाने लगते हैं मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। इंस्पेक्टर जावेद खान बोलते हैं साहब आपको जो करना है करो, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। दोस्तों तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मीडिया के सामने सारा बयान दे देते हैं कि दोनों ने लड़की को बलात्कार किया है। एक नेता सरजू यादव का बेटा है और दूसरा उसका साला है। दोस्तों मीडिया में ये खबर काफी फैल गया, हर न्यूज चैनल पर यह खबर दिखाई जाने लगा। अब SP नेता और DSP सब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। DSP साहब बोलते हैं कि नेताजी अब एक ही चारा है, कोर्ट से इसका बेल ऑर्डर लेना पड़ेगा। नेताजी बोलते ठीक है, कल कोर्ट खुलने दो, कल इसका बेल ऑर्डर ले लेंगे। दोस्तों DSP साहब उसी थाने के एक हवलदार को सेट कर देते हैं, इसको ठीक से खाना पीना खिलाना, इसे कोई तंगी नहीं होना चाहिए। वो हवलदार उस दोनों की चमचागिरी में लग जाता है, चाय पान सब कुछ उन्हें देने लगता है। इंस्पेक्टर जावेद खान ये सब देख रहे थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और एक ईमानदार सिपाही को बुलाते हैं जिसका नाम परवीन सिंह था। और परवीन सिंह को बोलते हैं कि परवीन मैंने जाना है तुम्हारे बारे में, तुम काफ़ी ईमानदार हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये हवलदार लगता है काफ़ी मोटा माल लिया है नेता से और इसकी खूब खातिरदारी कर रहा है। कुछ ऐसा करो ताकि दोनों का एनकाउंटर कर दिया जाए, नहीं तो ये नेता कल इसका बेल करवा लेगा और ये बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। परवीन और जावेद खान दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और जैसे ही हवलदार रात को खाना लेकर आता है, इंस्पेक्टर उसे रोक लेते हैं। बोलते हैं हवलदार साहब कहाँ जा रहे हो? हवलदार बोलता साहब इसे खाना देना है। मतलब बहुत अच्छा खाना देना है, साथ में पानी भी देना है और चाय भी देना है। चाय तो तुम लाए नहीं, जाओ चाय लेके आओ। दोस्तों हवलदार खुशी खुशी चाय लेने चला जाता है। इधर इंस्पेक्टर जावेद खान खाने के अंदर लॉकअप की चाबी डाल देते हैं। दोस्तों फिर क्या था, वो हवलदार आता है चाय लेकर और खाना पानी चाय सब कुछ लॉकअप में पहुंचा देता है। दोनों अपराधी बलवंत और ललन यादव खाना खाने बैठते हैं और जैसे ही खाना में लॉकअप की चाबी निकलती है, दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। और ये सब नज़ारा इंस्पेक्टर जावेद खान देख रहे थे, वो अपना प्लानिंग सक्सेस समझ रहे थे। वो परवीन को इशारा करते हैं, परवीन भी सब कुछ समझ जाता है। वो लॉकअप के सामने आते हैं और परवीन को पुकारते हुए बोलते हैं कि परवीन अब तुम यह देख लेना, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी जोरों की नींद आ रही है। दोस्तों ये सारा था परवीन के लिए। परवीन बोलता ठीक है साहब आप घर जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। अब परवीन वहीं पर स्टूल पर बैठ जाता है, अब बैठे बैठे सो जाता है। लेकिन वो सोया नहीं था, सिर्फ सोने की नाटक कर रहा था और अधखुली आंखों से वो नज़ारा देख रहा था ये दोनों क्या करते हैं। दोस्तों रात के 11 बजते हैं, सारे पुलिस वाले सोए पड़े थे। दोनों धीरे से उठते हैं, लॉकअप का दरवाज़ा खोलते हैं और धीरे से निकल जाते हैं। परवीन ये सब देख रहा था, वो इन्हें नहीं रोकता है। धीरे से इंस्पेक्टर जावेद को मिस कॉल कर देता है और इंस्पेक्टर जावेद इसी मिस कॉल का इंतजार कर रहे थे। थाने के थोड़ी दूर पर वो खड़े थे। जैसे दोनों भागते हैं, इंस्पेक्टर जावेद सामने आ जाते हैं और पीछे से परवीन भी आ जाता है। उसके बाद वातावरण में दाएं 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 4 धमाके गूंजते हैं और नेता का बेटा बलवंत, उसका साला
लल्लन मारा जाता है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है लॉकअप से भागने के जुर्म में। दोस्तों सुबह मीडिया में हाहाकार मच गया था। दोनों लाश उठाकर नेता के घर पहुंचा दिया जाता है। नेता दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मीडिया में, टीवी पर सब कुछ दिखाई देने लगता है कि 2 अपराधी लॉकअप तोड़कर भागने की कोशिश में मारे गए। दोस्तों मामला रफा दफा हो जाता है। वो नेता दोनों का अंतिम संस्कार करता है और कसम खाता है, इंस्पेक्टर जावेद को मार गिराऊंगा। दोस्तों नेता सरजू यादव अपने शूटर को भेजता है जावेद खान को मारने के लिए, लेकिन शूटर कुछ करते इससे पहले ही जावेद खान दोनों को टांगों में गोली मार देते हैं। जब उसे पूछा जाता है तो सरजू यादव का नाम निकल के सामने आता है। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर जावेद सरजू यादव को गिरफ्तार करने उसके बंगले पर जाते हैं। दोस्तों वहाँ का नज़ारा देखकर वो चौंक जाते हैं। बंगले पर शानदार पार्टी की तैयारी चल रही थी और डीएसपी राघव सिंह वहाँ पर प्रेजेंट थे। इंस्पेक्टर जावेद खान नेता गणपति में पिस्टल छुटा देते हैं और बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। दोस्तों ये नज़ारा देखकर नेता के गुंडे चारों तरफ से इंस्पेक्टर को घेर लेते हैं। तभी डीएसपी सामने आते हैं और बोलते हैं मेरा शिकार है, और अपना पिस्टल निकालकर इंस्पेक्टर के ऊपर तान देते हैं और बोलते हैं इंस्पेक्टर मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और एनकाउंटर में तुम्हें मारा हुआ दिखा दूंगा। दोस्तों इससे पहले डीएसपी उन्हें शूट करते उससे पहले ही इंस्पेक्टर 2 फायर करते हैं और डीएसपी के सीने में 2 सुराख हो जाता है, वहीं मर जाता है। तब तक पुलिस टीम चारों तरफ से बंगले में धड़धड़ाते हुए घुस जाती है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब पहले ही पुलिस को अलर्ट करके आए थे कि मेरा फायर का इशारा सुनते ही अंदर आ जाना है। दोस्तों अंदर घमासान लड़ाई होती है पुलिस में और गुंडे में। चारों तरफ धाएं धाएं की आवाज आ रही थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। जब धुआं छटता है वहाँ अनगिनत लाश बिछी हुई थी। ये सारी लाशें नेता के गुंडों की थी, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए थे। ये नज़ारा देखकर नेता सरजू यादव थर-थर काँप रहा था और इंस्पेक्टर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा था कि हमें छोड़ दो। तभी वो कांस्टेबल परवीन आता है और बोलता है साहब ये नेता ऐसा सांप है, इसे छोड़ दोगे कल आपको ही डसेगा। इसकी पहुंच, इसकी पैरवी बहुत ऊपर तक है, ये अपना पॉलिटिशियन का अप्रोच लगाकर बच जाएगा, क्यों नहीं इसे भी इसी एनकाउंटर में मार गिराया जाए। जब इतने लाशें हैं तो एक और सही। दोस्तों परवीन की बात उन्हें समझ में आती है। इंस्पेक्टर जावेद खान उस नेता को वहीं शूट कर देते हैं और तुरंत प्रेस वाले को बुलाया जाता है। मीडिया धड़धड़ाते हुए अंदर आती है। चारों तरफ लाश बिखरा हुआ था और दिखाया गया गुंडे और पुलिस में एनकाउंटर हुआ और सारे गुंडे मारे गए। ये गुंडे सारे नेता के इशारे पर ये सब काम कर रहे थे। इतने प्रेस वाले मीडिया के दबाव के बावजूद उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम बिहार में जंगल राज था। दोस्तों ये कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है, आप लोग समझ रहे हैं कि जंगल राज किसका राज था। इंस्पेक्टर की बात नहीं मानी जाती, उसे बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाता है, उल्टा उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाता है। लेकिन प्रेस के कारण, मीडिया के कारण वो इंस्पेक्टर बच जाता है। लेकिन नेता को सबक सिखाई दिया था। दोस्तों अभी तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, लेकिन एक जमाना था जब गुंडे और बदमाश के डर से पुलिस वाले भी कांपते थे। बिहार में पुलिस की नहीं, गुंडों का रास्ता। आप लोग सब समझदार हैं, सब समझते हैं। दोस्तों क्या करना है इस वीडियो पर छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।